कौन बताएगा? उपनिषदों की संख्या बताइए जरा, बताइए कोई जल्दी, कौन देख रहे हैं? कौन सा यहाँ पर एक वीर है जो बताएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है? यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो इसका होता है समीप बैठना। अर्थ इसका क्या होता है? इसका बोलते हैं समीप बैठना। अगर पूछा जाए इसका अर्थ क्या है, 108 उपनिषद की संख्या आई है, 108 कुल उपनिषद आपसे पूछा जाएगा तो 108 है। अगर विशेष महत्व वाले कुछ विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है वो कितने हैं? वो हैं 12। 12 क्या है? महत्वपूर्ण है, जो विशेष है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ये 12 है टोटल, आपसे पूछा जाए तो याद रखना 108 है। अगर 108 नहीं दिया होगा तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को वेदांत भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ये क्या है? ये वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद है, संख्या कितनी है? 108 है। महत्वपूर्ण कितने? 12 हैं। किस पर आधारित है? ये सब दर्शन पर आधारित है। मोक्ष जो है, मोक्ष के बारे में सबसे पहले कहाँ बताया गया है? मोक्ष के बारे में तो मोक्ष और भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में मिलता है? बताओ। मोक्ष और भक्ति ये दो शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलेगा? तो आप जानते हैं कि उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद इसमें लिखा गया, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में ही मोक्ष और भक्ति के बारे में बताया गया है। ये याद रखना है सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है उप मतलब क्या? समीप। और निषद का अर्थ होता है बैठना। रहस्य, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया तो उसको उपनिषद बोलेंगे। और वैदिक साहित्य क्या होता है? ये अंतिम भाग होते हैं।